Hey guys, this is me Rabi here and I'm back with another reaction video. So guys, अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो मिस ना हो। सो गाइस, चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो थोड़ी सी सैड न्यूज़ है फॉर ऑल द इंडियन पीपल एंड फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप के ऑनर हैं उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। और बहुत ही सैड न्यूज़ थी क्योंकि पर्सनली जितना मैंने रतन टाटा की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी और इंटरव्यूज़ देखे थे और उनके जो काम थे लोगों के लिए, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय दैट मैन। एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लें कि ही वॉज क्वाइट एजड एज वेल, सो ही गॉट डाइड। सो उनकी लाइफ के ऊपर छोटी सी मेरे ख्याल से एक डॉक्यूमेंट्री टाइप या वीडियो है स्टडी IQIS वालों की, जो देखते हैं उनके बारे में वो क्या ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और व्हाट डिटेल्स दे आर गोना टेल अबाउट रतन टाटा। सो लेट्स वॉच। इंडियन दुखी है क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है, इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूँगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है वहाँ पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज़ नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़रा ख़राब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं, बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था, तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में देखिए ब्रांड्स की कमी नहीं है, रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं, मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूँगा 2 लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा, इन दोनों का मैं कहूँगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने। आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। IT में TCS, इंडिया की लीडिंग IT कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंट, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है।
और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए क्रिटिकल रोल मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगा 2 लोगों का है। जमशेदजी टाटा जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद जब ये साइरस मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने 1 साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहां पर भी मैं कहूंगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन US डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहां पे तो आपने देखा कि ये था इम्पैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना, तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे, ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेज जैसा। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडेयर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे हम्बल ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस, काइंड ह्यूमन बीइंग एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में $1 बिलियन से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूं तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ $5 बिलियन पे था ना, अंडर रतन टाटा ये $5 बिलियन से $100 बिलियन तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहाँ पर नोट करना, ही डीपली केयर्ड अबाउट मेकिंग इंडिया बेटर। इवन दो मैं ये कहूँगा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही वॉज फिनोमिनल। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी ये थी जी वीडियो जिसमें कि डिटेल्स बताई जा रही थी अबाउट रतन टाटा, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और बहुत सैड न्यूज़ थी, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग भी बहुत डीपली सॉरो में थे। एंड वी फेल्ट इट कि ही वाज अ नाइस गाय इवन दो ही वॉज वर्किंग फॉर इंडिया। बट एक इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती है। सो ही वॉज वर्किंग फॉर humanity, he was working for people and he was donating like his not entire income but majority of his income, like 70% he was donating for the country and for the people who were in need। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। ये उनकी ऑलरेडी ज़िंदगी के अंदर ही विन विन सिचुएशन थी। एंड इसीलिए कहा जाता है कि ही वॉज अ वेरी गुड सोल। बिजनेसमैन तो बहुत सारे ही हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस ग्रुप भी है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन एट द एंड वही बात है कि रतन टाटा ने ना सिर्फ बिज़नेस के अंदर अपना नाम बनाया बल्कि उनकी पर्सनालिटी और उनकी जो इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी थी उसने लोगों के ऊपर किस तरह से असर किया और किस तरह से लोगों को अपना दीवाना बनाया और अपनी काइंडनेस और हम्बलनेस से किस तरह से लोगों को अपने प्यार में मुब्तला किया और लोगों की मदद की और लोगों की दुआएँ ली। और मेरे ख्याल से दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। एंड मेरे ख्याल नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट वो इस दुनिया में अब नहीं है, बट आफ्टर उनकी जो आगे वाली ज़िंदगी है उसमें भी आसानियाँ पैदा हों। एंड क्योंकि उन्होंने दुनिया में लोगों की इतनी मदद की, इतनी लोगों की दुआएं उनके साथ, एवरीवन इज़ रियली सैड अबाउट इट। अच्छा इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो हर कोई बहुत गम सता होता है कि वी हैव लॉस्ट समवन वेरी इंपॉर्टेंट।
सो यस, मैंने जितना भी उनको अब तक ऑब्जर्व किया, उनकी इंटरव्यूज़, उनकी चीज़ें वगैरह, तो मैंने तो उनको इस तरह से ही समझा कि ही इज़ अ नाइस गाय। आई थिंक सो ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है और उसको सस्टेन भी करना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। सो दैट वाज अ क्वालिटी इन रतन टाटा। एनीवेज, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो गाइस, दिस वाज माय टेक ऑन दिस न्यूज़। आई होप सो कि आप लोगों ने रिएक्शन को और वीडियो को और इन्फॉर्मेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।